Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। अरमान, 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 अरमान। आ गया। वो दरअसल उजाला। चाय पियोगे? हाँ। तो आज मासी नहीं आई? कोई काम था? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि किचन और ये घर बेहिसाब गंदा हो रहा है। अच्छा। आई थी मसी आई थी। वो आई थी और हमेशा की तरह तुम सो रहे होगे। वो बेचारी बेल बजा बजा के चली गई होगी। और इस तरह हफ्ते में 2 बार तो जरूर होता है ना? नहीं उजाला, 3 बार। अब मैंने सोचा कि जो तुम राय दे रही हो मुझे अच्छा है कि इसमें अच्छा क्या है? यार उजाला, सारे अच्छे और बुरे के आज ही पकड़े गए। यार कुछ बात के लिए छोड़ दो। मेरा ख्याल है कि शायद ठंडी हो रही है, पियो। और तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए? कितना घिसा पिटा सा और सर पटकने वाला सवाल है। मैं पूछ पूछ के थक जाती हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक कहा। बहुत ही घिसा पिटा सा वाहियात सा सब। तुम जानते हो कि वैन 5 बजे निकल जाती है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाती। चलो ये बात तुम ही बता दो। मैं क्यों? वो इसलिए कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें याद भी है या नहीं कि मैं ऑफिस की वैन में क्यों नहीं जाती। अब याद है मुझे। अच्छा, क्या? छोड़ो ना उजाला, मोहब्बत में सब जायज है। बात पूरी करो। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। और फिर मुझे तो कभी कभार लगता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते ही नहीं हैं, बल्कि हम 2 मुतहारिब दुश्मन फौजों के सिपाही हैं जो एक दूसरे को मारने और जख्मी करने की कोशिश में लगे। यार उजाला, मुझे पता है मैं नहीं आ सका मेरी जान। मेरी आंख लग गई थी, सो गया था। अब इसका हरगिज ये मकसद तो नहीं है ना कि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। हम तो मोहब्बत करते हैं ना एक दूसरे। याद दिलाने का बहुत शुक्रिया, मैं जा रही हूँ। उजाला कहाँ जा रही है? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मुझे तुम्हारी इमदाद नहीं चाहिए। उजाला, आज भी तुम देर से आई और आज फिर क्या? वही जो 1 हफ्ते से हो रहा है। सॉरी गलती हो गई, भूल गई। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। हमेशा यही होता है। सॉरी माँ, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। तुम्हें पता है तुम्हें याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि माँ के टाइम की तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं है।
तुम्हारी सारी अहमियत का मरकज वो शख्स है जिसके साथ तुम्हें जाना होता है, वो तुम्हें नहीं भूलता। लेकिन अब मैंने भी फैसला कर लिया है कि कल मैं खुद ही चली जाऊंगी, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तो तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ मगर मौत किसी का इंतजार नहीं करती। प्यारी अम्मा, ओ मेरी प्यारी अम्मा। मैंने सोच लिया है कि कल मैं ऑफिस ही नहीं जाऊंगी। ऑफिस नहीं जाऊंगी तो भूलूंगी कैसे? तो कल पक्का वादा, मैं आपको खुद डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। ये बातें छोड़ दो और मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। जब तुम जैसी बेटियां इस तरह से भुलक्कड़ हो जाए ना, तो समझ लो कि कयामत आने वाली है, क्योंकि औरत की याददाश्त मर्द से कहीं ज्यादा तेज होती है। उसको अपने दिन, अपने महीने, अपने साल याद रखने होते हैं। मर्द का क्या है, वो तो दौड़ता दौड़ता हाँफना शुरू कर देता है। एक औरत को याद रख ले तो बड़ी बात है उसके लिए, लेकिन औरत कुछ नहीं भूलती। और तुम भी एक औरत हो, इससे ये बहानेबाजी छोड़ दो। आज तो आप वाकई बहुत खौफनाक है। मौत और कयामत से नीचे की बात ही नहीं कर रही। अगर चंद दिन और तुम्हारा ये सिलसिला जारी रहा ना, तो मैं इससे भी ज्यादा खौफनाक हो सकती हूँ। अच्छा, मैं पक्का वादा आपको कल जरूर लेके जाऊंगी। तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ कि तुम्हारे इन वादों की क्या अहमियत है। इससे मैंने अब सोच लिया है कि बहुत हो गया, अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। यस। तो मुझे बता नहीं सकती। कोशिश तो की थी ना बताने। हाँ मतलब उजाला कोशिश की। यार अम्मा, फोन बजता देख ना, ऐसे पीछे से आवाज लगाती जैसे किसी महल की दरबार। रुक जाओ, होशियार, खबरदार, वहां नहीं जाना। और तुम्हें पता है, फोन को भी अम्मा इस तरह से अपने पास रखती जैसे पता नहीं उससे महंगी कोई चीज ही नहीं। और मैं पागल वहां ऑफिस में फोन कर करके परेशान हो गया। यार तुम्हारे तो ऑफिस का किबला भी दुरुस्त नहीं। तुम ऑफिस कब जाओगी, कब आओगी, ये कुछ भी किसी को पता ही नहीं है यार। ऑफिस वालों को अब क्या पता कि मैं कब आ जा रही हूँ। मैं तो जब दिल करता है धनधनाते ऑफिस जाती हूँ। अब हमें कैसे पता चलेगा कि माँ बदौलत अपनी सवारी लेके कब पहुंचे। चला तुम्हें मजाक सी, तुम्हें एहसास है कि मुझ पर क्या बीतती है। तुम भी ना अम्मा की तरह सिर्फ मुझे डांटोगे और गैर जिम्मेदार कहोगे। तुम्हें पता है, 2 हफ्ते से उनको ले जाना चाह रही थी डॉक्टर के पास, लेकिन भूल गई। और फिर उन्होंने शादी का तकाजा किया। अरमान, ये सारे दुख, सारे तकाजे सिर्फ औरतों को ही क्यों झेलने पड़ते? तुम्हारी मालूमात में ना थोड़ी सी कमी है, क्योंकि ये मजनू महिवाल के सारे लड़के। अच्छा, और तुम क्या हो? मजनू, महिवाल या फिर रानी? क्यों, मुझे कम नहीं चलेगा? साफ साफ मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? कभी कभी मुझे तो लगता है कि मैं एक काम में भाग नहीं और किसी साए के नीचे भाग। ओ हेलो, मैं तुम्हें साया लगता, गोश्त पोत का एक लंबा सा इंसान। तुम्हें पता है होता क्या है? ये जो मोहब्बत है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान की रगों में उतरती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी स्लो पॉइजन से इंसान को हलाक किया जाए। पता ही नहीं चलता कि कब इंसान के ऊपर मोहब्बत तारी होती जा रही है और वो ये मजनू महिवाल बन गया। रुको, साफ साफ क्यों नहीं बता? मुझे डरा क्यों रहे हो? तुम क्या हो? रांझा, महिवाल या फिर कोई मजनू? मैं अरमान। अरमान! आपसे एक बात पूछूं? अच्छा छोड़ें, आप खामखा में बुरा मान जाएंगे।
और अगर मैं कहूं कि बुरा नहीं मानूंगी तो पूछ लोगी? हाँ शायद। तो फिर पूछो। आपने अब्बा से मोहब्बत की थी? नहीं। क्या मतलब नहीं? तुम्हारे अब्बा मुझसे मोहब्बत करते थे और मैं हमेशा सोचती थी कि काश वो मुझसे मोहब्बत ना करते। क्योंकि मर्द जब मोहब्बत करता है तो औरत फंस जाती है, ना चाहते हुए भी उसे वफादारी निभानी पड़ती है। तो क्या हाँ, मैं किसी और से मोहब्बत करती थी। शादी की बात नहीं करता? शादी मोहब्बत की मौत होती? कहता तो ठीक है। फिर मैं नीसा के लाए हुए रिश्ते के लिए हाँ कर देती हूँ। क्या जल्दी है? जब वो शादी करना ही नहीं चाहता तो जल्दी या देर का सवाल ही क्यों उठता है? सब माओ को बस अपनी बेटियों की शादी की फिक्र लगी रहती है। तो बताओ उजाला, माओं की दो किस्में होती हैं। एक वो कि जब उनकी बेटी को किसी मर्द से मोहब्बत होती है तो वो चाहती हैं कि उसे उसकी मोहब्बत की मंजिल मिल जाए, क्योंकि वो खुद अपनी मंजिल पाने से महरूम रही होती है। और दूसरी किस्म वो जो अपनी बेटी की मोहब्बत से हसद करती है, अपनी महरूमियों का बदला अपनी बेटी की मोहब्बत से लेना चाहती है, एहन उसी तरह जैसे उनकी माँ ने उनसे बदला लिया होता है। और आप किस किस्म की माँ हैं? तुम्हें क्या लगता है? जरा तुम मेरे साथ हो, मुझे आपको छोड़ जाओ। अरमान, लेकिन आखिर कब तक मैं एक लड़की हूँ? हर मोहब्बत करने वाले चाहते हैं कि वो एक दूसरे से शादी करें, लेकिन दुनिया उनके बीच में आती है। दुनिया। लेकिन यहाँ तुम खुद अपनी मोहब्बत के बीच में समाज की दीवार बने खड़े। पता नहीं तुम भूल क्यों जाते हो कि उन सब मोहब्बत की नासुदा दास्तानों में एक दास्तान शहजादा खुर्रम और अर्जुमन की भी थी, जिनकी मोहब्बत और शादी की यादगार ने ताजमहल की सूरत में पूरी दुनिया के सामने एक निशानी छोड़ी। मैं यहीं आकर हाँफने लगता हूँ जान कि सच्ची मोहब्बत जो बेसाले लज्जत की आशना हुई, एक बादशाह की कहानी, और मैं बादशाह नहीं हूँ। साफ साफ क्यों कहते कि तुम डरते हो, मुझसे शादी नहीं करना चाहते क्योंकि तुम बुझते हो।
शादी करना। अरमान, अरमान, उजाला, दिन के ख्वाब अच्छे नहीं होते, इसीलिए कहती हूँ कि इंसान रात को वक्त से सो जाए तो दिन में नहीं सोता। ये लो, पानी पियो, पानी पियो। क्या देखा, बताओ मुझे। अरमान, वो ठीक है तो मोहब्बत का अंजाम। क्यों ऐसे रो रही हो? उसके पीछे भागना। वो तो खुद एक अजूबा है, बेतुकी सी सोच है उसकी, अजीब से नजरिए हैं, वो तुम्हें भी पागल करके छोड़ देगा। लड़की चाहती है माँ कि वो उससे शादी करे जिससे वो मोहब्बत करती है। मगर तुम्हारा अरमान शादी करने से ही डरता है। अजीब चीज है इंसान भी। मोहब्बत में कोई विलन ना भी हो, समाज की कोई जालिम दीवार सामने ना भी खड़ी हो, तो खुद ही कोई दीवार बनाकर उससे सर टकराने लगता है। सच्ची बात तो यह है कि इंसान शैतान के बिना जी ही नहीं सकता। शैतान विलन है तो इंसान हीरो, और विलन के बगैर हीरो हीरो नहीं कहला सकता ना। तुमने कभी पूछा है उससे कि बात वही है जो वो कहता है, या फिर क्या? ऐसी बातों का इतराफ मर्द की मर्दानगी के खिलाफ होता है। पहले ऐसा नहीं होता था। मर्द या तो मर्द होते थे या फिर मर्द नहीं होते थे। मगर अब तो एक नई हवा चल पड़ी है कि मर्द हैं भी और नहीं भी हैं। मुझे आपकी हंसी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। और मुझे तुम्हारी आंख में रुके हुए आंसू बहुत बुरे लग रहे हैं। तो फिर आप क्यों नहीं मान जाती? क्या? यही कि अगर मेरी शादी नहीं होगी तो आप पे जन्नत के दरवाजे बंद नहीं हो जाएंगे। मुझ पर जन्नत के दरवाजे खुले या ना खुले, लेकिन मैं तुम्हें दोज़ख के दरवाजे पर छोड़कर नहीं जा सकती। जैसे आप तो बड़ी खुश थी ना अब्बा के साथ, शादी किसी और से और मोहब्बत किसी और से। दिल में किसी की पूछा और सामने मजाजी खुदा कोई और। ऐसी दोगली जिंदगी नहीं जी सकती मैं।
ओके 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 अब मैं समझा। मैं समझ गया वो क्या सोच रही है। क्या क्या समझ गए? तुम्हारी अम्मा बहुत शातिर खिलाड़ी, उन्हें पता है कि कब किस बॉल पे कौन सा शॉट खेलना है। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। तीर चलाया वो इन निशाने पे जाके लगा। बहुत शातिर है तुम्हारी अम्मा, क्योंकि किसी भी शख्स को यह बर्दाश्त नहीं है कि उसकी मर्दानगी पे शक किया जाए। पागल हो तुम बिल्कुल। पागल नहीं, तुमसे शादी करने वाला हूं। इस अधूरी तस्वीर के सामने क्या कर रहे हो? तुम यहाँ कि मैं यहाँ नहीं आ सकती? कहने का वो मतलब नहीं है। मैं अपनी स्टोरी सब जानती हूँ क्या मतलब। क्या फर्क पड़ता है अगर बोलो। जाने दो। अरे नहीं उजाला, वरना मैं सोचता रहूंगा कि उजाला क्या कहने वाली थी और बोला क्यों। क्या फर्क पड़ता है कि आज मैं दुल्हन हूँ और तुम दुल्हा? क्या फर्क पड़ता है कि आज हमारी शादी हो गई? फर्क पड़ता है उजाला। तुम नहीं जानती कि आज तुम्हारी फतेह का दिन है। आज तुम जीत गई हो। उजाला से अरमान कब तक लड़ सकता था? उसे तो हार माननी थी ना। ये किसी की हार का नहीं अरमान, हम दोनों की मोहब्बत की जीत का दिन। शायद चले। हाँ। चल। अरमान, अजीब आदमी है, तोहफा लाकर भी नहीं दिया। प्यारे जागीरदार से माना कि आपके पैसे जमीनों से आ जाते हैं और आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप सोए रहें, क्योंकि अब आपकी जिंदगी में उजाला हो चुका है। इसलिए उठ जाओ और उठ के नाश्ता करो। चलो शाबाश।
अरमान, तुम्हें पता है मेरी जिंदगी में उजाला हुआ नहीं बल्कि उजाला हुई। और तुम्हें ये किसने कहा कि मेरे पास पैसे जमीनों से आते? मेरे बाप ने ये सब कुछ बड़ी मेहनत से बनाया। क्या हुआ? मेरी बात में कुछ ऐसा था जिसका तुमने बुरा माना? ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे चेहरे से देख के लगा नाराज हो या फिर बुरा माना। अपने घर वालों को हमारी शादी के बारे में कब बताओगे? चाय दूं? हाँ, एक मिनट। तुम्हारे लिए। हालांकि इसका सही वक्त गुजर चुका है, पर फिर भी थैंक यू। मोहब्बत का कभी वक्त गुजरता नहीं। मोहब्बत हर वक्त की जा सकती है और उसका इजहार भी किया जा सकता है। अरमान, मैं सोचती हूँ कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते थे? इंसान के पास अगर सोचने के लिए कुछ भी ना हो, वो फजूल बातें सोचकर खुद को मसरूफ कर देता है। हो सकता है जो बातें तुम्हें फजूल लगती हो वो दूसरों के लिए फजूल नहीं हो। और मेरा ख्याल है कि शादी के पहले दिन लड़ाई की आजादी के अलावा में और भी बहुत सारी आजादी जिनका लुत्फ उठाना चाहिए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तुम्हें अभी डर लगता है कि तुम मुझे खो दोगी। क्यों ऐसे सवाल पूछ रही हो जिनका जवाब तलाश करना आज के दिन बदशुगनी हो सकती है? तुम ना बस अम्मा की तरह मुझे डराना चाहते हो। ओ हेलो, अगर तुम अपनी अम्मा से नहीं डरी तो मुझसे भी मत डरो। अरमान, मैं सोचती हूँ कि दो अलग इंसानों के पास मोहब्बत के दो अलग अलग मायने भी तो हो सकते हैं ना, है ना? हाँ, हो सकते हैं, मगर मोहब्बत उन्हें और उनके मायनों को एक कर देती है। क्या तुम ये नहीं समझती? शायद। तुम बैठो, मैं देखती अरे नहीं, मैं देखती हूँ ना, तुम अपना नाश्ता करो। हूँ। जाना। जी, मेरा नाम गुलनार है, मैं पड़ोस में ही रहती हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी। मैं नाश्ता लेके आई थी, अक्सर लेके आती हूँ। वो अरमान साहब के लिए। आपको अक्सर यहाँ आते जाते देखा है, लेकिन कल तो आप मेरी कल ही अरमान से शादी हुई है। क्या? आपकी शादी हुई है अरमान से? लेकिन शादी तो बहुत ज्यादा धूम धड़ाके से होती है और आप तो हाँ, कहीं आप ये तो नहीं सोच रही कि अरमान मुझे भगा कर लाया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी अम्मा ने खुद अपने हाथों से मेरी शादी की है अरमान के साथ। अलबत्ता अरमान के रिलेटिव्स शिरकत नहीं कर सके तो हमने बड़ी सादगी से, सिंपलिसिटी से शादी की। अच्छा। आप अंदर आइए ना, अरमान अंदर ही नाश्ता कर रहे हैं। नहीं नहीं, रहने दीजिए, वो वैसे भी मुझे नहीं जानते। जान भी कैसे सकते हैं, हमारी कभी मुलाकात ही नहीं हुई। आपके शोहर की तो मुलाकात हुई होगी ना, मतलब वो तो जानते होंगे। मेरी अब तक शादी नहीं हुई। आप इतना अफसोस ना करें, मुझे वैसे भी तरस खाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। कौन था दरवाजे पे? अच्छा, तुम इतना मुस्कुराते आ रही है।
जहां तक मुझे लगता है तुम्हारी कोई माशूका टाइप मखलूक थी। माशूका? तुम्हें गलतफहमी हुई है। हाँ, और तुम भी मुझे हमेशा से बड़े घुन्ने टाइप लगे। उजाला क्या हुआ यार? वो बाहर ना दरवाजे पर एक लड़की आई थी, और पता है वो तुम्हारे लिए नाश्ता भी लाई थी। ये घुन्नापन नहीं है तो और क्या है? और वो कह रही थी वो तो अक्सर आती है और नाश्ता भी लाती है, तो तुमने तो कभी इसके बारे में बताया ही नहीं, ना नाश्ते के बारे में और ना ही उस लड़की के बारे में। तुम कह रही हो कि एक लड़की नाश्ता लेकर आई थी? ऐसा नहीं हो सकता। नाश्ता उफ, वो नाश्ते वाली होगी। देखा, इसका मतलब कि तुम सब जानते थे, तुम मुझसे छुपा रहे थे। सच सच बताओ अरमान कि मेरे पीछे से इस घर में क्या चलता रहा। और जितनी भी ज़हीन और दानिश्वर हो जाए, अपने शौहर के मामले में तमाम औरतें एक ही जैसी होती हैं। बात को घुमाओ मत, और तुम सब मर्द भी औरतों को बेवकूफ समझने के कायल हो। तुम मर्द कौन सा सब सुकरात के शागिर्द होते हैं, जैसे कि औरतें एक जैसी होती हैं ना। उजाला, ये मत भूलो कि हमारी शादी को एक दिन भी नहीं हुआ। एक दिन गुजरे हो इससे क्या फर्क? अच्छा, तो तुम्हें जो गुस्सा है वो नाश्ते वाली लड़की पर है, या तुम्हारे दिल में कोई और बात है जिसका गुस्सा तुम इस वक्त निकाल रही हो? तो इसका मतलब कि वो तुम्हारे लिए नाश्ता लाती रही है, यही सच है ना? अच्छा, क्या सोच रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस लड़की की मेरी तरह शादी हुई पूरे शहर से छुप छुप आके, उसके दिल पे क्या गुजरती है ये तुम मर्द नहीं समझ सकोगे, और खास तौर पे तुम। ओके, तो तुम्हें गुस्सा इस बात पर है। जाला, मैं मानता हूं कि मेरी तरफ से सिर्फ 4 दोस्त थे और कोई रिश्तेदार शरीक नहीं हुआ, मगर तुम तो अपने रिश्तेदारों को बुला सकती थी। बुला लेती तो चैमगोइयां होती और कानाफूसी का बाजार कर होता। सबकी जबान पे सिर्फ एक सवाल होता कि दूल्हे मियां की तरफ से तो कोई रिश्तेदार आया ही नहीं। तो इन सवालात के जवाबात से बचने के लिए, इसलिए अम्मा ने ये सब किया। जिस तरह तुम्हारी तरफ से तुम्हारे 4 दोस्त आए, उस तरह मेरी तरफ से मेरी 4 सहेलियां आ गई, बस। कल रात से लेके अभी सुबह तक मुझे तुम्हारे रवैये में कहीं से ये महसूस नहीं हुआ कि तुम्हें दुख है कि तुम्हारी शादी धूमधाम से क्यों नहीं हुई। तो फिर ये सब कुछ अचानक क्यों ऐसे? अरमान, तुम्हारे नाश्ते वाली तक का ख्याल था कि शायद मैं उजाला, 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 वो क्या बात है? तुमने तो जंगल को बिल्कुल हरा भरा कर दिया। कहीं से लग ही नहीं रहा कि ये अरमान लगारी का घर है। हाँ, क्योंकि अब ये अरमान लगारी का घर था, अब इस घर में उजाला हो चुका है। ठीक कहा तुमने। पेंटिंग्स? उजाला, यहां से वो दोनों पेंटिंग्स कहाँ हैं?
कहाँ गई दोनों पेंटिंग्स? उनकी जगह, अच्छा जगह मिलेगी तो मैं लगा दूंगी। वैसे भी खुशगवार जिंदगी के लिए जरूरी है कि दुखी और गमगीन पेंटिंग्स को निकाल दिया जाए। पेंटिंग्स के बारे में तुम ये सोचती हो? इस वक्त मैं पेंटिंग्स के बारे में नहीं, सिर्फ अपने घर के बारे में सोच रही हूँ और कुछ नहीं। ठीक है? तो बनाओ अपने घर को। नाराज हो? नहीं तो तुम्हें मेरा वहां से तस्वीरें हटाना अच्छा नहीं लगा? परेशान मत हो। तुमने ही तो कहा था कि मेरी जिंदगी में उजाला हो चुका है। मैं जानती हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा तो है कि मैं दोबारा वापस लगा दूंगी। अब तुम इस तरह की बातें तो मत करो। तुमने ही कहा था कि अब इस घर में उजाला हो चुका है। कुछ गलत तो नहीं कहा था? अच्छा सुनो। सुन रहा हूँ। देखा, दिल भर गया। अब आंखें उठा के देखना भी गवारा नहीं। अरे नहीं, खुदा ना करे यार मैं कभी ऐसा सोचूं। वो चैप्टर पर क्लाइमेक्स पे था तभी। बोलो। तुम्हें पता है, जिस औरत का शौहर उसकी तारीफ करने में इतनी कंजूसी करता जैसे कि तुम, जानते हो वो औरत क्या सोचती रहती है? क्या सोचती? यही कि उसमें और एक बेवा औरत में ज्यादा फर्क नहीं है। शादी से पहले तुम इस तरह से शिद्दत पसंदी भरे जुमले और अल्फाज तो नहीं बोला करती थी। बीवी और महबूबा में यही एक फर्क होता। तो फिर लोग ठीक करते हैं ना, बीवी के होते हुए महबूबाओं को जेब में लिए। क्या फजूल की बातें कर रहे हो तुम? अच्छा छोड़ो, मेरी बात सुनो। इतनी देर हो गई हम अम्मा की तरफ नहीं गए। तुम साथ चलोगे? चलें? जान की मान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। कहो। एक्चुअली उजाला, एग्जीबिशन का थोड़ा सा काम रह गया है। तुम अकेले चले? पता था मुझे कि तुम इसी तरह बहाने बनाओगे, हमेशा की तरह। अरे नहीं, मैं बहाना नहीं बना रहा यार, सच कह रहा हूं। मेरी लाइफ की पहली एग्जीबिशन। अच्छा चलो, नाराज मत, मैं चलूंगा लेके। खुश रहने दो, मैं तुम्हारे एहसानों का बोझ उठाकर नहीं जाना चाहती। अकेली चली जाऊंगी मैं।
तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। रहने दीजिए। तुमसे किसने कहा मैं तुम्हारे लिए ला रही हूँ? अपने लिए बनाने जा रही थी कि तुमने घंटी बजा दी। आपने डोरबेल को घंटी कब से बोलना शुरू कर दिया? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इस तरह की फजूल बातें सुनकर मैं अपना गुस्सा दरगुजर कर दूंगी? ऐसे क्या देख रही हो? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती थी कि लड़कियां जब मर्दों के चक्कर में आकर अपनी मां को भूलने लगे तो समझ लो कयामत करीब है। अच्छा, और आपकी अजीम और दानिश्वर माँ ने कब और किस सन में कही आपसे ये बात? तो अब तुम मेरी नाकदरी करने के साथ साथ मेरी अम्मी के बारे में बदलेहाजी से बात करोगी? उजाला, क्या कर रही हो ये? मैं तुम्हारे ड्रामे समझती हूँ सब। पीछे हटो, पीछे हटो। मैं तुम्हारी जगह होती तो अम्मी कहती कि जो लड़कियां शौहर पाकर माँ को भूल जाएं वो इसी तरह आठ आठ आंसू रोती हैं। मगर मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कह सकती। तुम फैसला करने में जल्दबाजी कर रही हो। कभी कभी जैसा हम समझते हैं वैसा नहीं होता। वक्त देने से सब कुछ ठीक हो जाता है, और सब ना भी हो तो सांस लेना आसान हो जाता है। और माँ अगर ठीक नहीं हुआ तो? उसने तुमसे ऐसा क्या कहा है जो तुम उससे इतनी मुतनफर हो गई हो? यही तो दुख है कि वो कभी कुछ कहता ही नहीं। मैं सोचती थी कि शायद वो मोहब्बत में कुछ नहीं कहता, लेकिन उसने तो कभी शादी के बाद भी नहीं कहा कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता। पता है, एक जमाना वो भी था जब शौहर बीवी से आई लव यू कहते हुए भी झिझकता था, और अब तो ऐसा है जैसे किसी से मोहब्बत नहीं भी है तो कह दो। हर कोई कहता फिर रहा है बिला वजह बेतुके, आई लव यू, आई लव यू। और मैं सोचती हूँ कि जो मोहब्बत जैसी चीज को इतना गैर संजीदा समझ रहा है वो मोहब्बत की संजीदगी को कैसे समझ सकेगा? और तुम तो उससे भी ज्यादा अजीब हो, जो इस जमाने भी मोहब्बत को इतनी संजीदगी से ले रही है। अरे नहीं कहा उसने तो नहीं कहा। जिंदगी ऐसे खोखले लफ्जों के बगैर भी गुजर सकती है। तो क्या अब्बा ने आपसे कभी आई लव यू नहीं कहा? कहा था, कहा क्यों नहीं था, मगर वहां बात वो नहीं थी। बात तो ये थी कि वो चाहते थे कि मैं कहूं आई लव यू, मगर मुझसे झूठ बोला नहीं गया। काश बोल देती तो बेचारे इतनी हसरत से ना मरते। मगर तुम्हारा मामला तो फर्क है, तुम दोनों को तो मोहब्बत है, फिर ऐसा शिकवा क्यों? एक बात कहूं जाला, अच्छा हुआ तुम उसको आज लेकर नहीं आई। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे शर्मिंदा शर्मिंदा सा है, इसीलिए साथ नहीं आया। उजाला,
कहाँ चले गई थी तुम? घर बैठे बैठे बोर हो रही थी तो मैंने सोचा बाहर से हुआ। अकेले? और कौन है मेरे साथ बाहर जाने के लिए? अच्छा, मुझे कहा होता मैं तुम्हारे साथ चलता। अरमान, तुमने खुद ही तो बोला था कि तवक्कुआत होती टूटने के लिए। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरी तवक्कुआत मजीद टूटे। नाराज हूं? अकेले जीने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। मैं वादा करता हूं तुमसे कि तुम्हें कभी ना नहीं कहूंगा। जहां तुम कहोगी, जैसे बोलोगी, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। मेरी एक बात का जवाब दोगे? पूछो। क्या तुम वाकई नहीं जानते थे उस नाश्ते वाली औरत को? तुम अब तक उसी बात पे अटकी हुई हो। और अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं पूरी जिंदगी भी वहीं अटकी रहूंगी। अच्छा चलो बताता हूँ। अक्सर नाश्ता आ जाया करता था और जब मैं घर पे नहीं होता था तो बर्तन लेके चले जाता था, बस सिंपल। और तुमने उससे कभी नहीं पूछा कि वो नाश्ता कौन और क्यों लाता है? मैंने पूछा था सिर्फ इतना कि नाश्ता आता कहाँ से, तो उसने कहा कि पड़ोस। और इससे ज्यादा पूछने की जरूरत महसूस नहीं की मैंने खुद सोचा कि यार अच्छे खानदान के लोग होंगे, उन्होंने देखा होगा कि मैं अकेला रहता हूँ तो नाश्ता भेज देते थे। और अक्सर ऐसा होता था। इसमें तफ्तीश वाली बात क्या है? तो तुम उस गुलनार, तुम उसको नहीं जानते, उससे कभी नहीं मिले? नहीं बाबा, नहीं जानता था। मैं तो हैरान हूं कि वो कोई लड़की थी। बाकी की कहानी मैं तुम्हें बताती हूँ। वो गुलनार थी जो दिली दिल में तुमसे मोहब्बत करती थी, इस उम्मीद पे कि शायद कभी इजहार मोहब्बत का मौका मिल जाए, या फिर तुम खुद पूछ लो कि उस नाश्ते के पीछे कौन है। तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने इस तरह की तो कोई बात नहीं की जिसपे हंसी आए। तो तुमने कहा ना कि नाश्ते के पीछे, तो मुझे उससे गाना याद आ गया। वो गाना था ना कि ओ चोली के पीछे क्या है, तो इसी तरह नाश्ते के पीछे क्या है। आदमी कितना ही बड़ा दानिश्वर, पेंटर या वाइज क्यों ना हो, औरत के मामले में हमेशा कमीना ही रहता है। वो लड़की तुमसे दिली दिल में मोहब्बत करती थी और तुम्हें उसका पता तक नहीं था। फिर एक दिन जब उसने अपनी खिड़की से देखा कि तुम अपने घर में एक और लड़की को दुल्हन बनाकर लाए हो, तो उससे रहा नहीं गया। तो वो खुद तफ्तीश करने चली गई और मुझे देखकर उसका दिल टूट गया। लेकिन उस दिन उससे मिलकर हंसी तो तुम भी थी।
लेकिन अब सोचती हूँ कि मुझे नहीं हंसना चाहिए था। हैरानी की बात है उजाला कि अब भी ऐसी लड़कियां हैं। किताबें पढ़ने वाली लड़कियां ऐसी होती हैं, अपने ख्वाबों में मगन, हकीकत से आंख चुराती हुई। तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ। तुम कैसे जानती? मैंने तो तुम्हें कभी ऐसी किताबें पढ़ते हुए नहीं देखा। मैं उससे मिलने उसके घर गई थी। अगर वो मिलने आ सकती है तो मैं भी मिलने जा सकती हूँ। मुझे एक बात का जवाब और चाहिए। उजाला, तुम सारी रात हीर कतीर बयान करना और सवाल पे सवाल पूछने का इरादा रखती है। कम ऑन यार। ऐसा क्यों कह रहे हो? बस यूं ही यार। क्योंकि तुम नहीं जानते कि मैंने कितनी रातें आंखें खोलकर इस बिस्तर पर अकेले गुजारी। तुम कुछ पूछना चाहती थी? तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? एक ऐसा सवाल जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। ऑफ कोर्स की है, तुमसे की है यार। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम बन संवर कर यहाँ पे रोने के लिए तैयार हो। और वैसे भी हमारे ड्रामे में ऐसा कोई भी सीन नहीं। और तुमने देखा है जब लड़कियां तैयार होती हैं और फिर रोती हैं तो कितनी बुरी लगती है। पर तुम तो बहुत अच्छी लगी। अरे तुम तो सच में रो रही हो। उजाला, मैं काम करते करते थक गया था, वहीं बैठे बैठे सो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तुम तो मुझे उठा सकती थी ना। अच्छा रो मत। अच्छा सिर्फ 5 मिनट रुको, मैं बस यूं गया और यूं आया। हाँ, चेंज कर आ रहा हूं। चलो उजाला, चले। इस विलियम, वो चेंज करने गया था मैं, मगर कपड़े नहीं मिले। तो तुम मुझसे पूछ सकते थे ना। अरे नहीं भाई, उस वक्त इतने गुस्से में थी, कहीं मुझे ही सुना देती तो। वो उधर ही बेड के ऊपर रखे हैं कपड़े। तो मैं कबर्ड में देख रहा हूँ, मैं चेंज कर आता हूँ। जाओ। जाला, विक्की, कब आए तुम? मैं घंटा हो गया यहाँ पे फिर रहा हूँ। कुछ खरीदने के लिए निकला था लेकिन कुछ मिल नहीं रहा। I mean, तुम न्यूयॉर्क से कब आए? What a surprise! मुझे हफ्ते से ज्यादा हो गया है, लेकिन लगता है कि अरसा गुजर गया है। हर जगह लाकानूनियत, टेंशन, कोई काम वक्त पे नहीं होता यहाँ पे। हाँ, और अब वापस कब जा रहे हो? यूं भगाने का इरादा है। Obviously, जो शख्स हमारे मुल्क की इतनी बुराई करता हो, हम उसे कैसे बर्दाश्त करेंगे? चलो कोई तो मिला जो उस मुझसे अभी भी मोहब्बत करता है। सब छोड़ो, मैं इसलिए तुमसे पूछ रही थी कि टाइम मिले तो घर आओ ना। गया था मैं आपके घर, वहां जाके पता चला कि 2 साल हो गए हैं कि आप वहां रहती नहीं है। हाँ, मगर मैं वो अम्मी वाले घर की नहीं, मैं अपने घर की बात कर रही थी। ओह, I see। कब हुआ ये सानिया? तुम ना अब तक बिल्कुल वैसे के वैसी हो, बेतुके और नॉन सीरियस। सीरियसनेस में क्या रखा है? वैसे भी सीरियसनेस शादी के बाद के लिए अच्छी होती है। मुझे बताओ ना अपनी शादी के बारे में। ये तो शायद नहीं बताएगी, मैं आपको बताता हूँ। 17 जून 2018 बरोज इतवार 9:30 पे ये सानिया है। और मैं हूँ वो सानिया, अरमान।
ओह नाइस टू मीट यू वकार। मैं असल में इस अंधेरी नगरी के बचपन का दोस्त हूँ। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली हम लोग इतनी देर बाद मिल रहे हैं कि मैं भूल ही गई। तो ये हैं मेरे हस्बैंड अरमान। कौन है ये पागल आदमी जो बेल पे हाथ रख के उठाना भूल के? आ रही हूँ। अरे तुम सुबह आओ, अंदर आओ। ये सुबह है, 12 बज गए हैं। इस मुल्क में सबको किसी भी चीज का एहसास नहीं है। अजीब बात है, वक्त की कदर तो बिल्कुल भी नहीं है। सुबह उठ के लोग खूबसूरती एंजॉय ही नहीं करते, बस रात को उल्लुओं की तरह उठे रहते हैं। बस हो गए ना शुरू। अच्छा मुझे 5 मिनट दो, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। उतनी देर में तुम चाय कॉफी। चाय वगैरह मैं पी चुका हूँ, आप बस जल्दी से जाएं और कपड़े बदल के आ जाएं। मैंने जाके आंटी मतलब आपकी अम्मा को मिलना है, जब से मैं आया हूँ मैं उनसे नहीं मिला। ठीक है मैं आती हूँ। और वैसे भी मैंने तो सिर्फ चाय का पूछा था। वेरी नाइस। वैसे आपके शोहर नामदार किधर हैं? शोहर नामदार वही अमेरिका जाके भी उर्दू अच्छी बोल लेते हैं। शायद आपको खबर नहीं है, पाकिस्तान से बेहतर उर्दू अमेरिका और उसके आसपास वाले मुल्कों में बोली जाती है। वैसे है किधर वो, उसका नाम क्या है? अरमान। अरमान अंदर सो रहा है। सो रहा है? मतलब कि उसको नहीं, उसके जाने की जरूरत नहीं है। मतलब उसे मेरा तुम्हारे साथ अकेले जाने में कोई एतराज नहीं है, बल्कि उसको तो मेरे किसी के साथ भी जाने में कोई एतराज नहीं है। ओके देन लेट्स गो। आओ। अरे तू आज सूरज इतने सवेरे कैसे निकल आया? क्योंकि उजाला तो कभी भी हो सकता है। आप ये सब छोड़ें अम्मा, ये बताएं कि आज आपसे मिलने कौन आया? गेस करें। होगा तुम्हारा आदम बिजार मुसव्विर विकी। वकार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? अरे अंदर आओ आओ। ये तुम्हें मिल कहाँ गया? यूं ही भटकते सरे राह। अजीब सैलानी आदमी हो तुम भी वैसे। जब यहाँ से गए तो पलटकर खबर भी नहीं ली, और अब वापस आए तो ऐसे आ धमके, ना खबर ना पता, जैसे चोर डाकू आते हैं ना, बिल्कुल वैसे। अम्मा इतनी देर बाद हुआ है, आप भी कमाल करती हैं, लगी हैं उसको पकड़ के उधेड़ने। यही ताने तशने सुनने को तो मचल रहा था मेरा दिल। आप इसकी बात पे गौर बिल्कुल भी ना करें, जो दिल में आता है कहती जाएं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी परवाह करता कौन है? और ये कोई दूध की धुली हुई नहीं है। एक ही शहर में रहते हुए हफ्तों शक्ल नहीं दिखाती। मियाँ इसका मुसव्विर और ये खुद बहुत बड़ी फनकारा है। हाँ, और आप हमेशा शिकवे शिकायतों की पोटली लिए स्टेशन पे रेडी बैठी रहती। इधर से सीटी बजी नहीं और वहां पे आपने पोटली दे मारी, ये सोचे समझे बगैर कि किसी को कहां पे लगेगी। मैं हर रोज आपको पाबंदी से फोन करती हूँ, लेकिन फिर भी आप देख लें। ये फोन कमबख्त जो है ना, रिश्तों के बीच में दीवारें खड़ी कर देता है। उससे ना दिल का सुकून मिलता है और ना आंखों की ठंडक। तो आप दिल को सुकून और आंखों को तसल्ली दीजिए ना, वकार से बात करें और जिसकी खूब खबर हो। बताओ भाई, कहां कहां से लोटनियां लगाते हुए आ रहे हो तुम? लोटनिया? लोटनियां नहीं, लोटनियां। उजाला कहाँ चले गई थी तुम? मैं परेशान हो रहा था, तुम्हारा फोन भी यहाँ पे था। आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई? तुम इतना परेशान कब से होने लगे? तुम्हारा फोन और चाबियां घर की यहीं पे थी, तुम कभी नहीं भूलती हो। तुम्हें मैं अम्मा के यहाँ गई थी। अकेले? नहीं, वकार के साथ। तो फोन ही करके बता देती मुझे।
तो तुम फोन कर लेते, तुम भी तो फोन कर सकते थे ना। जाना, मुझे क्या पता तुम अम्मा के घर पर हो। तो और मैंने कहाँ जाना था? पालतू बिल्ली एक घर से दूसरे घर तक ही जाएगी ना। अगर कोई ले जाने वाला हो तो पालतू बिल्लियां हर जगह जा सकती हैं। बस हो गया ना शक, भरोसा खत्म, वो भी एक ही दिन में। उजाला प्लीज प्लीज दिल जलाने वाली बातें मत करो, जो दिल में आ रहा है बोली जा रही हो। अरमान, और कुछ पूछना है? मैं पहली बात थक चुकी हूँ। कड़वाहट की भी हद होती है। तुम्हारे लिए परेशान होना मेरा हक है। मुझे मालूम है, सिर्फ हक ही नहीं, फराइज भी होते हैं। जाने कितने अरसे बाद आज मैंने अपने हंसने और कहकों की आवाज सुनी। मैं तो जैसे जीना भूल ही चुकी थी। जिंदगी को एक ही रुख से कितनी देर तक जी सकता है इंसान? वही सुबह, वही रात और वही थका मांदा बोझल दिन। तरोतिवार से बरसती हुई बेजारी और उकताहट, अधूरे होने का एहसास, रगों में जैसे लहू जम रहा हो धीरे धीरे। न मौसमों का पता, न अपने होने की खबर। बेजान चीजों के बीच में हौले हौले सरकते हुए दो अधूरे और अपाहिज वजूद, जिनकी टांगें, हाथ, नाक, मुंह सब कुछ है, अगर उनमें हरारत नहीं। काफी दिनों से तुम बहुत खामोश खामोश थी मुझसे। कोई बात है? मैं खामोश हूं। तुम्हें मेरी खामोशी कब से सुनाई देने लगी? मुझे तो लगता है कि मैं पहले से ज्यादा बोलने लगी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक। अच्छा चलो कहीं बाहर चलो। तुम्हारी अधूरी तस्वीरें, एग्जीबिशन सब डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस अपनी हंसती मुस्कुराती शोर मचाती सी उजाला चाहिए। सी साइड चले, वो जगह तुम्हें बहुत पसंद है ना? वीरान और लहरों के शोर से गूंजते हुए किनारे चले हम। वीरान और वीरानी से अब खौफ आता है मुझे अरमान। क्योंकि वो मेरे अंदर भी काफी है। ठीक हूं, फिक्र मत करो तुम। जाओ जाके अपनी तस्वीरें बना। उछाला, हम चलते हैं। कोई प्लीज लीव मी अलोन अरमान। खुद को इतना मत बदलो कि मैं
तुम्हें पहचान ना सकूं। कहीं गई नहीं आज तुम? जाना चाहती हूँ, तुम चलोगे साथ? बाग़े बहिश्त से मुझे हुक्म सफर दिया था क्यों? कारे जहां दराज है, अब मेरा इंतजार कर। बेमौका शेर पढ़ने की आदत अच्छी नहीं होती। अरे उजाला बेगम, बंदा पूरे का पूरा बेमौका ही है। मैं जानती थी तुम कुछ ऐसा ही कहोगे। मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था। वैसे ही मतलब? मुझे कहीं जाना नहीं है तुम्हारे साथ। हाँ, अब क्यों? साथ जाने वाला जो मिल गया। जाहिर है किसी को तो मिलना ही था। तो तुम किसी के मिलने का इंतजार कर रही थी? तुम्हारा जो दिल चाहे तुम सोच सकते हो, क्योंकि अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है उजाला। अच्छा, तुम्हें फर्क पड़ता है? हंसो मत। मैं अब तुम्हारे हुक्म की पाबंद नहीं। और मैंने तुम पर कभी हुक्म चलाया भी नहीं उजाला, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। जाहिर है, क्योंकि हुक्म चलाने के लिए इंसान का जिंदा होना जरूरी है। और तुम किसी कब्रिस्तान की खुदी हुई कब्र पे लेटे वो इंसान हो जो सिर्फ दूर से देखने में जिंदा लगते हो। हमने मोहब्बत की थी उजाला।
ऐसा ही है? अगर नहीं है तो फिर बताओ, आखिरी बार कब तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? शादी से पहले शायद। शादी से पहले? साफ साफ क्यों नहीं कहती हो कि तुम अब रास्ता बदलना चाहती हो? दिल भर गया है तुम्हारा मुझसे। हाँ, क्योंकि मैं चाहूं भी तो एक मरे हुए जिंदा इंसान के साथ जिंदगी नहीं जी सकती। मेरी एक बात सुनती जाओ। क्या तुम हमारे रिश्ते और मुझे एक मौका देना नहीं चाहोगी? मैं यकीन दिलाता हूं उजाला, जो तुम चाहोगी मैं अपने आप को वैसा बदलने की कोशिश करूंगा जैसा तुम चाहोगी सब कुछ। अरमान, वो ये भूल गई थी।
मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। तुमने उजाला को अपने माँ बाप से क्यों नहीं मिलवाया और ना ही शादी में किसी रिश्तेदार को बुलाया? मेरे माँ बाप का बहुत पहले ही इंतकाल हुआ, जब मैं बहुत छोटा था। मुझे मेरे चाचा ने परवरिश दी। उन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया और माँ बाप दोनों की मोहब्बत देने की कोशिश की। वो चाहते थे कि मैं उनकी बेटी से शादी करूं, और जब उन्हें मेरे और उजाला के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे अपने दिल से, अपने घर से और यहाँ तक कबीले से भी निकाला था। ये सब कुछ पता था मैं उजाला? तुमसे एक सवाल करने आई हूं, क्योंकि इसके बाद तुमने चले ही जाना है। मैंने कभी तुम्हारे अब्बा से मोहब्बत नहीं की, लेकिन उनकी मोहब्बत के सहारे सारी जिंदगी गुजार दी। जब तुम्हारी अरमान से शादी हुई थी तो मैं बहुत खुश हुई थी कि मेरी बेटी को मेरी तरह दोगली जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी, जैसे इस माशरे की बेशतर औरतें गुजारती हैं। लेकिन आज तुमसे पूछे बगैर रहा नहीं जा रहा। क्या अब तुम दोगली जिंदगी नहीं गुजारोगी? नए फैशन की तरह बदलते ये रिश्ते इस बेसब्री नस्ल का अलमिया है। काश को ये बुद्धि सुझा सकता कि अब जोड़े आसमानों पर टूटने के लिए क्यों बनते हैं। मेरी दुआ है मेरी जान कि तुम्हें अब इस दहलीज पर कभी आना नसीब ना हो। तुम्हारी माँ बार बार नहीं मर सकती। मैंने एक वजह से कहा था वहां जल्दी पहुंच जाओ। अब बस पहुंचो, मैं भी आ रहा हूं। उजाला, उजाला। हाँ
अरे कब से आवाज दे रहा हूं मैं तुम्हें, सुनती क्यों नहीं हो? कहाँ घूमी रहती हो? किचन में थी, नाश्ता बना रही थी। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि जब मैं आवाज दूं, जो कुछ कर रही हो छोड़ के आके पहले मेरी बात सुन लिया करो यार। इन कपड़ों पे क्रीसेस देखो कितनी हैं, ये इस्त्री होती है? विकी, दिस इज फॉर द 100th टाइम कि तुम किसी और का गुस्सा मेरे पे निकाल रहे हो। लॉन्ड्री वाला नहीं आ रहा कई दिनों से, उसकी बीवी बीमार है। तो पहले बता देती, मैं कहीं बाहर भिजवा के ड्राई क्लीनर से इस्त्री करवा देता। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि अगर कोई काम नहीं आता तो ना किया करो। मैं भूल गई थी, मुझे लगा तुम नाराज हो जाओगे, इसलिए मैंने खुद ही। तुम सब कुछ भूल क्यों जाती हो? तुम्हें पता है कितनी जरूरी मीटिंग है, तुम्हें पता है मैं लेट हो रहा हूं। Anyway, forget this यार, where's my iPad? टेस्टिंग की थी तो टेबल देखो। How many times do I have to tell you? Don't move my things. हाँ, क्योंकि अब ये अरमान लगारी का घर था, अब इस घर में उजाला हो चुका है। वैसे वो कल वापस आ रही है, फिर आप लोगों को हम इनवाइट करेंगे ताकि आप उससे भी मिल लें। गुड, वेरी गुड। वैसे बेटी से तो हम मिल चुके हैं कई बार, लेकिन अब अगर वासिफ नूर से मिलना चाहे तो विकी, इतना हंसना, खेलना, कूदना, ये सब तुम कैसे कर लेते हो, बताओ मुझे। क्योंकि मुझे जिंदगी जीनी आती है, दूर तक फैली हुई और लोगों के दरमियान। भाई ये तो है जिंदगी, हंसो, खेलो, खाओ, पियो, ट्रैवल करो, मौजें ही मौजा। अब हमारे सरियल हस्बैंड की तरह मैं दीमक ज़्यादा जिंदगी नहीं जी सकता। थक नहीं जाता वो एक ही घर में बैठे बैठे। ओए बस बस, जो भी है वो हस्बैंड है मेरा। बड़ी डिफेंसिव हो रही हो अपने हस्बैंड के बारे में। इसी तरह की हस्बैंड ऑब्सेस्ड बीवी तो ढूंढने में पाकिस्तान आया हूँ। क्या तुम यहाँ पे इस तरह खड़ी हो जैसे किसी के जनाजे पे आई हो? आओ चलो, मैं तुम्हें लोगों से मिलाऊं। कम कम। तुम ना भी कहो तो मैं जानता हूं, छुपा रही हो। याद करती हो उसे जो जा चुका है। तुम्हें लगता है मुझे खबर नहीं कि तुम किस तरह सारी उन जगहों पे जाती हो जहां तुम अरमान के साथ जाया करती थी। जिंदगी को सजा की तरह काटने की जरूरत नहीं है उजाला। मैं जब चाहूं तुम्हें रिहा कर सकती हूं। मुझे अंदाजा है कि तुम अपनी जिंदगी किस तरह मेरे साथ घोट घोट के जी रही हो।
गलती मेरी थी। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन सजा मुझे मिलनी चाहिए। मुझे पता नहीं था कि निशाना गलत भी लग सकता है, कि कभी कभी चलाए हुए तीर वापस भी आते हैं। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए। मैं एक हफ्ते में अमेरिका वापस जा रहा हूं। अरमान, अरमान, अरमान। कहाँ चले गए थे तुम? मैं कब से वहां पे ढूंढ रही थी। देखो मेरी तरफ, अपनी उजाला की तरफ। मैं वापस लौट आई, फिर कभी ना जाने के लिए। और अब मैं जीना चाहती हूँ। मैं जिंदगी गुजारना चाहती हूँ जिस तरह तुम जीते। मुझे अब एहसास हुआ कि जो आजादी और खुद मुख्तारी का एहसास मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने में आया, उसकी कीमत और कोई नहीं लगा सकता। पर अब बस मैं बहुत थक गई हूँ। लेकिन अब मैं बहुत अकेली हो गई हूँ अरमान। बिल्कुल अकेली। अरमान,
तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? प्लीज कुछ बोलो। देखो तुम्हारी उजाला तुम्हारे लिए वापस आई। कुछ बोलो अरमान, बोलो अरमान। कब्र पर खड़े होकर आवाज देने का कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हें एक बार खो चुका, दोबारा खोने का ना मुझ में हौसला है और ना ही सका। उठा के दिखाओ, उठा के दिखाओ। मैंने आपको बोला है कि आपको पीछे पीछे नहीं उठा कर ले जाऊंगा। दोबारा करते दोबारा। मैं उनसे मेरी भी लाइन है कि तुमने ही बोलना है, मेरी पहले भी लाइन काट दी। इतना आगे मत जाओ, मुझे डर लगता है। इतना आगे नहीं जाता। कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हर जगह लाकानूनियत और टेंशन, कोई वक्त कोई चीज काम आपसे रिश्ता है प्यार का।